मोटरवे M2 पर हाईएस्ट हादसे का शिकार 3 अफराद जा बहक, 5 जख्मी। तर्जमान के मुताबिक मानसहरा से लाहौर आने वाली बस ने हाईएस्ट को पीछे से हिट किया। तर्जमान के मुताबिक अफसोसनाक हादसा बस ड्राइवर के सो जाने की वजह से पेश आया। DIG मसरूर आलम कलाची ने अस्पताल में जख्मियों की खुद अयादत की। महंगाई की लहर बरकरार, अवाम को रिलीफ का ही इंतजार। महंगे फल सब्जियां सस्ती ना हो सकी। मटर 310, शिमला मिर्च 230, मेथी 200 और केले 150 रुपए किलो। अनार बदाना 450, आड़ू 300, नाशपाती 310 और आम 210 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी के नर्ख कम ना हो सके। चिकन की कीमत 592 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। सर्दी आई नहीं और अंडों की कीमत को भी आग लग गई। 12 अंडे 293 रुपए में दस्तयाब। बिनाई से महरूम अफराद के सुनहरी ख्वाब भी धुंधलाने लगे। 16 रोज से मुतालबात के लिए एहतजाज भी कोई रंग न लाया। बसारत से महरूम अफराद खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने हुए। मुजाहिरीन के सुनवाई न होने पर हुकूमत से शिकवे। मामला तो कुछ ऐसा ही है कि कभी हाँ कह दी कभी ना कह दी। तो कभी कहा जाता है आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे और कुछ डेज़ पहले बगैर मुज़ाकरात अभी यानी हमारी डिस्कशन जारी थी और टिकर्स चलवा दिए गए थे कि आपके मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कामयाब हो जाते तो हम अपने घरों की जानिब रवां दवां हो जाते। तो आज फिर एक बार उम्मीद है कि सुहेल शौकत भट्ट साहब से हमारे मुज़ाकरात होंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो हम अपने घरों की जानिब चले जाएँगे। नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद नाबीना अफराद को कोर्ट के मुताबिक मुलाजमतें नहीं दी जा रहीं। नाबीना अफराद 2 हफ्तों से माल रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मौसम के बदलते अंदाज, कभी गर्मी तो कभी सर्दी का एहसास। सूरज और बादलों में आंख मिचौली जारी। शहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। आलूदा फ़ज़ा में लाहौरियों का सांस लेना मुहाल। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगीं। वज़ीर आला पंजाब का 19 गर्ल्स कॉलेजेस को 76 बसों का तोहफा। मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन के इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बसों की चाबियाँ ख़वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। कॉलेजेस के लिए एयर कंडीशन बसों की फराहमी की तजवीज़ का मुआयना किया गया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से इत्तेहाद मुल्क की खुशहाली के लिए है, शौक के लिए नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का खिताब। कहा, पाकिस्तान के नारे लगाने वाले ही मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। जब भी मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ता है, कुछ अनासर नुकसान पहुँचाते हैं। जब भी कुछ बेहतरी मुल्क में आती है तो बैरूनी साजिशें, दहशतगर्दी, धमाके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू कर दी जाती है कि कोई बाहर से यहाँ पे ना आए और पूरी दुनिया को यही मैसेज जाए कि पाकिस्तान तो बड़ा जो है वो गैर महफूज मुल्क है और वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता। जब चाइना के सदर ने आना था तो इन्हीं हमारे PTI के दोस्तों ने जो है PTV पे हमला कर दिया, D चौक ब्लॉक कर दिया और वो सदर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वज़ीर आला अमीन गंडापुर को लापता करने का ड्रामा रचाया गया। PTI मुल्क में हमले करके बांग्लादेश मॉडल दोहराना चाहती है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की घन घरज। कहा, KPK के वसाइल हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे। विफाक पर हमलावर अफगान बशिंदे PTI के पे रोल पर हैं। इनकी पूरी लीडरशिप
जो पहले धमकियां दे रही थी समेत गंडापुर के, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो बैठ जाएंगे, हम इनकलाब ले आएंगे, वो सब पूरी लीडरशिप जो है वो कल वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। और वो जो सेक्रेटरी इतलात है उनके, उन्होंने तो माशाल्लाह कमाल ही किया, वो तो किसी बाग में खड़े थे, अपने बाग में खड़े होके उन्होंने कौम से खिताब किया। कोई नामालूम स्पेस थी तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज, अगर मुझे पता नहीं था ये साहब कौन है या किस पार्टी से इनका क्या ताल्लुक है, तो जब ये इन्होंने बात की, क्योंकि शायद आपको पता ना हो कि आई वाज द लास्ट पर्सन कि जिसने उस रात डी चौक छोड़ा था। नामवर शायर अहमद फरहाद के साथ बदतमीजी करने वाला कौन निकला? अहमद फरहाद ने लाहौरंग के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट मियां नवीद के साथ में सारी कहानी बयान कर दी। अहमद फरहाद की बात सुनकर प्रोग्राम में शरीक पीटीआई रहनुमा वसीम अख्तर आमिर ने अहमद फरहाद से माजरत कर ली। पीटीआई का एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, तहरीक इंसाफ के 709 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, असमा खान, अली अमीन गंडापुर भी हाई प्रोफाइल मुकदमे में नामजद। लाहौर पुलिस का गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का फैसला। तहरीक इंसाफ का 5 अक्टूबर को शहर में एहतजाज और जलाओ घिराव का केस एटीसी ने सलमान अकरम राजा के बुरी जमानत में 16 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 2 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान स्पेशल ब्रांच का ड्रोन गुम गया। ज़राए के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्रोन के जरिए ठोकर न्याज़बेग के इलाके की निगरानी कर रहे थे। तकनीकी खराबी के बायस ड्रोन करीबी झाड़ियों में जा गिरा। एसएसपी स्पेशल ब्रांच के मुताबिक इलाके की निशानदही कर ली, ड्रोन जल्द मिल जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। तालीम, ज़राअत, डेयरी और खेल के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़राअत के शोबे में ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मुराती पैकेज रीडिज़ाइन करने का फ़ैसला। तालीम, सेहत, ज़राअत और IT के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तजारती हुजूम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तेफ़ाक। पंजाब असम्बली का इजलास 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तलब। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल टर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन रिक्वेजिशन पर तलब कर लिया। इजलास में महंगाई और अमन व अमान की बहस की जाएगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत टैफ्टा के नए बोर्ड का इजलास। चेयरमैन टैफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। टैफ्टा की कारकर्दगी, अहदाफ और आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लिया। सदर LCCI से चीफ मैनेजर स्टेट बैंक तारिक रियाज की मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शौत ने कहा कि ताजिर बरादरी के खदशात को फौरी तौर पर दूर किया जाए। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ने कहा कि कारोबारी शोबे की तरक्की के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। महंगाई और महंगी बिजली के सताए सार्फिन ने मतबादल रास्ते की तरफ रुजू कर लिया। सार्फिन का सोलर पैनल लगवाने पर रुझान। लेस्को रीजन में बिजली की तलब में वाज़ेह कमी। गुज़िश्ता साल सितंबर अक्टूबर में बिजली की तलब 4500 मेगावाट तक हो गई। महकमा नहार अहम तरीन मनसूबों के फ़ंड्स इस्तेमाल करने में नाकाम। महकमा एरीगेशन को फ़ंड्स दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई।
पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अशिया की कीमत पर काबू पाने के लिए नया महकमा कायम। पंजाब और महकमा कमोडिटीज़ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कायम। नोटिफिकेशन जारी। नए महकमे के मातहत एक खुद मुख्तार इदारा और 5 मुंसलिक शोबे कायम किए गए। हुकूमत सरमायादारों से इनकम टैक्स वसूल करने में नाकाम। इनकम टैक्स का सारा बोझ मतवसत तबके पर डाल दिया गया। 2023 में मिडिल क्लास से 499 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया जाता था। 2024 में इनकम टैक्स बढ़ाकर 616 अरब रुपए कर दिया गया। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज हो गए। 24 घंटे में शहर में 2 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने इदाद-ओ-शुमार जारी किए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब से 65 मरीज रिपोर्ट हो चुके। इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। डेंगू पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबा भर में डेंगू के मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। हमारी अवलीन तरजीह रावलपिंडी में डेंगू के ब्रेकडाउन में कमी लाना है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नादिया साकिब ने मिर्ज़ा वज़ीर आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स के प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया। कहा सूबे में 1 मई से 4 अक्टूबर तक 5,82,000 से ज़ायद मरीज फील्ड हस्पताल से मुस्तफ़ीद हो चुके। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली फील्ड में मुतहरिक हस्पतालों, डिस्पेंसरी और दफातर में अमले की हाजिरी की चेकिंग। लाहौर जिम खाना डिस्पेंसरी में अमले की गैर हाजिरी का नोटिस। गैर हाजिरी पर टेक्नीशियन अब्दुल कदीर और चौकीदार गुलाम रसूल मुअत्तल। दफ्तर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद की मनमानियां। चीफ इंजीनियर LTA सिर्फ एक ही अफसर पर मेहरबान। सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर होने के बावजूद प्रोजेक्ट से नवाजा। अरबों रुपए की प्रोजेक्ट हरून सैफी से मुकम्मल कराए गए। शहर में नाके ही नाके, फिर भी डाके ही डाके। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम के 327 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 घरों का सफाया कर दिया। डाकों ने असलहा के जोर पर 11 अफराद से लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। कैदियों के लिए 51 करोड़ रुपए से शेयर की खरीदारी का फैसला। खाने के 22 आइटम्स की 6 माह के लिए खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आटे के लिए 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दरखास्तें भी तलब। ठेकेदार 9 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। सबसे उला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुपीरियर लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के ज़ेर एहतमाम सीरत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ कॉलेज एंड बिजनेस प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खालिद ने कहा कि नबी पाक की हयात तैयबा तमाम इंसानों के लिए मशाल राह है। हमने अपने इर्द गिर्द कभी नजर नहीं दौड़ाई। हम लोगों को अल्लाह ने सेहत दी, आंखें दी हैं, ये हाथ और बाजू दिए हैं। हम चल फिर के यहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद इतनी भी अल्लाह ने ताकत और एनर्जी दे दी है कि तनकीद भी करते हैं चीज़ों पे और ये कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आज लाइट चली गई है तो ये नहीं जानी चाहिए। हम प्रॉब्लम का सलूशन बन क्यों नहीं सकते? लाहौर में सजेगा खेलों का मैदान। नवंबर में लाहौर यूथ फेस्टिवल का ऐलान। 30 सरकारी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा 14 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल खोखर ने नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। कहा वज़ीर आला ने नौजवानों के लिए मस्बत सरगर्मियों के इनेकाद का वादा पूरा कर दिया। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मलिक मुबशर अहमद खान और सखी सरवर फातेह करार।
दूसरे मैच में मुदस्सिर आज मालिक और राना इरफान कामयाब। तीसरे मैच में मुस्तफ़ा शाह और मुज्तबा चौधरी ने फतह समेटी। मौसम सुहाना, बाहर से नाश्ते का अब है अपना बहाना। लाहौर ये नाश्ता करने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुँच गए। किसी ने नान चने खाए तो किसी को बोंग पाए भागे। शहरी कहते हैं मौसम अच्छा हो तो बाहर से नाश्ता करने का मज़ा आता है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे का शिकार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली दिमागी बीमारियों में डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में 4 में से 1 शख्स को ज़हनी सेहत की देखभाल की ज़रूरत है।